डिजिटल रचयिता बनना कोई बच्चों का काम नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है, कारण देना बंद करना पड़ता है और काम चालू करना पड़ता है। कंसिस्टेंटली काम करके अपने आप को डेवलप करके जब कोई 30 डेज में, 30 दिनों में मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, अपना इकोसिस्टम क्रिएट करता है, तब मुझसे रचयिता का टाइटल जीतता है। आइए मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ही रचयिता से मिला रहा हूं जिन्होंने पिछले 28 साल योगा और मेडिटेशन सिखाया है और आज समझती हैं कि नॉलेज का ये जो बिजनेस है, जो नॉलेज देने का काम है, ये बहुत बड़े परसेंटेज में अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अब डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं और आप सबको मिला रहा हूं डिजिटल आजादी की अगली रचयिता से, जिनका नाम है ऋचा गुप्ता जी। स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं। कैसा महसूस करती है मैम? थैंक यू। मैं बहुत खुश और पावरफुल फील करती हूँ कि अब मुझे डिपेंड नहीं होना पड़ता किसी भी काम के लिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सही मायने में डिजिटली इंडिपेंडेंट हूँ मैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। कैसे रहा ये सफर रचयिता बनने का, डिजिटल मार्केटिंग सीखने का? बहुत बढ़िया, ऐसे लगा किसी और दुनिया में थे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। उसके बाद तो मछली की आंख ऐसे साधा निशाना कि चलते चले गए, जहां आप ले गए चलते चले गए। सुबह रात, कभी कभी नींद में भी आंख खुली तो चलता था, ऐसे करना ऐसे करना, ऐसे सर ने बताया ऐसे करना, तो हो गया सर। सब ऋचा आपकी जी, आप कृपा कहाँ से हैं, कहाँ बिलोंग करती है आप? सर मैं उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहीं से एमएससी किया था गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। और उस वक्त मैंने 1989 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी टॉप किया था। और उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया देहरादून पॉलिटेक्निक से और 2 इयर्स का किया। उसके बाद मैरिज होके हम मुजफ्फरनगर चली गई मैं, और वहां पर मैंने कुछ समय बाद मुझे मौका मिला। मेरे 3 बच्चे हुए, मेरी बेटी है जो इस वक्त अमेरिका में पीडियाट्रिक में एमडी कर रही है, और उसके बाद मेरा बेटा है बड़ा, वो दिल्ली में है, जॉब कर रहा है शिवबॉब कंपनी में, और छोटा बेटा मेरे साथ रहता है सर। तो उसके बाद मुझे मौका मिला इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो ऐसा था कि वह महिला सीट हुई तो मुझे मौका मिला। और मैं यहाँ डीबीएस में कोविड में पढ़ती थी, तो थोड़ा सा बहुत आउटस्पोकन जैसे रही हूँ मैं। तो मौका मिला और मैंने इंडिपेंडेंट बीजेपी गढ़ से उस वक्त मैंने इंडिपेंडेंट, क्योंकि सबका विश्वास था, तो मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर का इलेक्शन जीत कर 5 साल जो सेवा दी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। फैंटास्टिक। बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जो सेवा देके दूसरे को जब खुशी मिलती है, वो खुशी की कोई कीमत नहीं होती। सही है, सत्य वचन। और यही मैंने आपसे भी सीखा है कि जिस तरह से आप सबको सहयोग करते हैं, आपने दूसरे के जीवन में वैल्यू एडिशन बताई है, तो वो सब बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। समय ये कहता है वी आर एनर्जी। अगर हम इस समय में हैं तो ये सब कुछ जो है वो हमारे लिए है और हमें यूज करना आना चाहिए इस टाइम और फ्यूचर में। सर आपके अफर्मेशन उसमें है कि आज का दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। सबसे बढ़िया बात सर मुझे लगती है, जैसे आज ही जन्म हुआ है हमारा, आज ही हम सब कुछ नया करेंगे। एक दूसरी बात मुझे अच्छी लगती है, आज मेरे जीवन में कुछ ऐसा अच्छा होगा जो आज से पहले कभी नहीं। और सर ये होता है, रियली होता है सर। इतनी अच्छी आपकी अफर्मेशन है। और फिर अब मैंने आपसे सीखा है, मुझे नहीं मालूम सर, मैंने कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मैंने इसी ये बात ध्यान में रखते हुए केवल आपको सुना। डिजिटली मैं किसी को नहीं सुनती, ना मैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं कब रचयिता बन गई सर, मुझे नहीं मालूम। मजा आ गया मेरी फ्रेंड्स में, मेरी फैमिली में, और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं। मैं आज ऋचा 2.0 हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है।
मेरा ट्रांसफॉर्मेशन सर आपने किया है। थैंक यू सो मच सर, मजा ये आता है मेरा बहुत। मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं ऋचा जी। जी मैं पर्सनली ये मानता हूं कि कई लोगों में बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत सारा एक्सपीरियंस है जिसे फैलाना, लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। और कहीं ना कहीं माध्यमों की समझ ना होने की वजह से ये पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सर। जब मैंने इस सारे कॉन्सेप्ट को कोविड में देखा और जब मैंने जी ये देखा कि अचानक से सारा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन जा रहा है, तब तो जी जबरदस्ती जाना पड़ा था। लेकिन जब मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा कि जी एक दूर बैठा हुआ टीचर हजारों लोगों को एक साथ सिखा सकता है, अपना नॉलेज पहुंचा सकता है, उस समय मुझे यह समझ में आ गया था कि ये फ्यूचर है और इसी तरीके से अब आगे चीजें बढ़ेंगी। मे बी प्राइमरी 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक लोग स्कूल जाएंगे इससे आगे, कि जहां जी पर शेयरिंग, सॉफ्ट स्किल्स और सोशल जी स्किल्स डेवलप होते हैं। उसके बाद जी जब प्योर नॉलेज की बात आती है तो इट इज गोइंग टू हैपन ऑनलाइन, डिजिटली ही ये काम होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जैसे लोग बिल्कुल जिनके पास इतना सारा नॉलेज है, उन्हें सिर्फ डिजिटल माध्यम पता ना हो और वो अगर ये ना कर पाए तो इट्स अ वेस्ट। जी इसीलिए ये मोमेंटम शुरू किया गया कि डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आम लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें एम्पावर करें ताकि वो अपना नॉलेज भी लोगों को दे सके और अपने लिए एक इनकम का सोर्स भी क्रिएट कर सके। तो इट बिकम्स अ विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीवन। जी। इट इज अमेजिंग ऋचा जी कि मैं आपके कुछ काम आ पाया। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस। लेकिन मुझे बताइए, क्या ये सफर इजी था या कभी कभी कुछ कुछ कठिनाइयां आती थी, और आती थी सर तो आप क्या करते थे? इजी तो नहीं था, आपकी जो जी टीम है और बहुत सपोर्ट है, और आपस में भी जो सब स्टूडेंट्स है वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो आपके एक क्या सर इतनी अच्छाइयां हैं। आप जो सब आप भी सहयोग करते हैं, जैसे एक व्हाट्सएप पे मैसेज से रिप्लाई सपोर्ट टीम का एकदम से आता है। मुझे भी हेल्प की जरूरत पड़ी, टेक्निकल सपोर्ट लिया मैंने, और आपसे भी मैंने पूछा, वीआईपी जो मीटिंग होती है उसमें भी मैंने आपसे बात की, तो जी सब कुछ सॉल्व होता चला गया। मुझे जी बाहर से कहीं कुछ जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ आपका जो पैटर्न है, जो आपका तरीका है, वो इतना अच्छा है कि लाइव क्लास करके और फिर जरूरत पड़े तो जो आपके कोर्स हैं वो ओपन करके उसमें इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है सर आपने। बहुत अच्छा लगता है, एक एक शब्द, मतलब अगर एक भी शब्द कान में छूटे ना, माने गिरे नहीं, तो सर कुछ जरूरत ही नहीं। थैंक यू रियली सो मच। बहुत आसान भी लगा। और मुझे मेरी बेटी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था, बाई चांस वो आई हुई थी इंडिया, कहती है मामा कमाल हो गया, कमाल हो गया, इसका मतलब जो जहां आपने ज्वाइन किया है वो बहुत अच्छी जगह, जैसे एक सीड होता है, ऐसा हमने स्पिरिचुअल टॉक में सुना था सर। उसको एक बार जब बो देते हैं तो वो ट्री निकल जाता, उसमें फल फूल सब आते। अब उसको ऐसे नहीं इधर से उखाड़ा उधर लगाया, उधर से उखाड़ा तो कुछ थोड़ा इधर से लिया उधर से लिया, वो नहीं सर, एक ही जगह से शुरू किया और बहुत सेटिस्फैक्शन है। और सर मजेदार बात बतानी है आपको, जो आपने कहा ना कैमरा उठाओ वीडियो बनाओ और डाल दो, सर डर के आगे जीते। आपने ही ये जो चीज है, हालांकि मैं जूम क्लास लेती थी और मैं पब्लिक में स्टेज पे बहुत स्पीच भी दी थी, मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन सर पता नहीं क्यों वो वीडियो का जो फियर था ना अंदर, जो आपने पुश किया क्लास में कि आज शाम को वीडियो चाहिए, ये बोलना है, वो ही सेंटेंस बोल के हमने पोस्ट कर दी टेलीग्राम ग्रुप पे। जी नेक्स्ट डे आपने इंट्रोडक्शन दिया, तो जो सर वो आपका पुश है ना, जो हमारा मेंटर गुरु होता है ना, वो रियली सर आप, शब्द बहुत कम है सर मेरे पास आपके लिए, आपकी थैंक यू टीम सो के मच। लिए, आपके इस पैटर्न के लिए, और बहुत मन है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मंथन में मैं जरूर आऊंगी सर, यस, सबसे मिलकर। और क्योंकि ऑरा है और एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो मेरा मन है कि मैं आपसे जरूर मिलूं। स्वागत है आपका मंथन में। ऋचा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में हैं अपने आप को अपग्रेड जी करने के।
जी जी। लेकिन जिंदगी है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, समस्याएं आती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, मन कहीं कहीं चंचलता से आपको डराता रहता है। थोड़ा सा इन्हें गाइड कीजिए, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये भी आपकी तरह जल्दी से रचयिता बन सकें। सर इसमें कुछ करने वाला अलग कुछ नहीं है। एक तो मैं उनको यही कहूंगी कि क्लास नहीं छोड़नी, आपको लाइव जो सिखा रहे हैं सर वो नहीं छोड़नी। क्योंकि जब हम, जैसे अभी एडमिशन्स हुए हैं, बच्चों को हमने बुक्स दिला दी और लेकिन स्कूल भेजते हैं, ऐसे ही लाइव क्लास एक स्कूल की तरह है और आपके सामने टीचर हैं वो सिखा रहे हैं। मैंने 1 मिनट भी नहीं छोड़ा। जैसे हैकाथॉन 3 के टाइम हर ट्यूसडे क्लास होती थी, तो जैसे मुझे पता चला कि 30 डे चैलेंज हो रहा है, मैंने उसमें भी एडमिशन लिया और एवरी डे 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले खुल के बैठती थी, दोनों ज्वाइन करा। लाइव क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी से, जो भी अब नए स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक तो लाइव क्लास कभी नहीं छोड़नी। और जो काम जिस दिन आपको सिखाया गया है वो माइंड में एकदम फ्रेश होता है। जैसे सर ने बोला उसको अगर आप कर सकते हैं तो आप तुरंत सिस्टम से जब उठिए, जब उसको करके उठिए, क्योंकि फ्रेश होता है। मुझे याद है जब मैंने फरवरी में, मार्च में जो चीजें करी थी, अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मुझे याद है, क्योंकि वो तभी हमने कर ली थी। जी। दूसरा, जो सर ने गोल्ड कार्ड, जो भी होमवर्क दिया है वो डे बिल्कुल उस दिन पे ही वो पूरा करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको कल पे नहीं डालना कि कर लेंगे, पूछ लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि वो फिर पेंडिंग हो जाता है। तो अगर बिल्कुल डे बाय डे करते चलेंगे तो जो ये 30 डे चैलेंज का जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था हमारे हैकाथॉन में ही आपने बताया था सर, ये बहुत अच्छा है। और 1 गो में ही मुझे लगा, वहां हम फास्ट कर रहे थे क्योंकि हमें रहता था आज का होमवर्क करके रखते हैं क्योंकि कल से कुछ नया सीखेंगे। और सर सच्चाई है कि जब हम होमवर्क करते हैं तो हमें आगे समझ में भी आता है और जी। मजा आता है कि हम नया सीख रहे हैं। अगर कल का बोझ हमारे सिर पे नहीं है, पेंडिंग नहीं है, तो हम उस खुशी को भी इंजॉय करते हैं कि वाह ऐसे हो सकता है, ऐसे यूट्यूब चैनल बन गया, ऐसे वीडियो डाली, फिर उसमें सब्सक्राइबर्स आए तो और मजा आया। तो ये जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ सीखा मैंने। और कितने भी हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स है, बहुत हाई रहते हैं अब। क्योंकि सर इतना खुशी होती है ना कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी सर क्या होती है, जैसे जो मेरे क्रिएटिव्स बन के आते थे, तो जो मैं बात जैसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि दूसरा उस बात को अगर नहीं जानता तो वो वैसे नहीं बना पाता, उसमें करेक्ट। पिक्चर कुछ और लग जाएगी। अगर पिक्चर सही लगी है तो जो मैटर लिखा है वो उसके शब्द ट्विस्ट हो जाते। तो अब मैं विद इन अ सेकेंड, कैनवा आपने इतने अच्छे सिखा दिया, उनका सर की जो आपने हमें बताया कि कैनवा एक्सप्लोर कराया, सर वो बिल्कुल सब चीजें इतनी अच्छे से हो जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, फॉलो करना है। और जैसे सर कहते हैं, जब सर सिखा रहे हैं तो उस टाइम आप किसी और के बीच में वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये इतना बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे समुद्र की भांति, और नए नए लोग आ रहे हैं, अपना ऐड कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर जी। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते और अगर आप सीधी से सब चीजें सीखना चाहते, जितना सर ने बोला है, जैसा सर ने बोला है वैसे कीजिए। सुबह से लेके शाम तक जो रूटीन सर बताते हैं वो करने से सफलता आपके हाथ रहेगी और आप बहुत जल्दी, कब आपको, जब आपका सबमिशन होगा और अब कब आपका नाम अनाउंस हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दें। वेरी वेल स्पोकन, वेरी वेल स्पोकन ऋचा जी। थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच कि आप डिजिटल आजादी का हिस्सा बने और हमें आपको कुछ हेल्प करने का आपने चांस दिया। आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, जहां जहां आपको सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज विथ यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और बहुत जल्द अब हम योद्धा का इंटरव्यू करेंगे आपका। सर बिल्कुल जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू सो मच।